आज से तकरीबन 5 साल पहले अचानक से सारा शहर खाली हो गया। दुनिया के सारे सड़कों, मार्केट्स, रेलवे स्टेशन पे कोई नजर नहीं आ रहा था। सबके सब सुनसान थे। चाइना से निकला ये वायरस सारी दुनिया को तबाह कर रहा था। कई सारे लोगों को बेरोजगार बना के, और कई सारे लोग ऐसे भी थे जिसको तो खाने पे भी आफत आ रहा था। इस वायरस की वजह से सारी दुनिया में सब लोग अपने अपने घरों के अंदर छुप के बैठे हुए थे। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, साथ में ये बहुत ही रफ्तार से दुनिया में फैल रहा था। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस। इसकी वजह से 70,10,681 से ज्यादा लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर भी इसका कोई इलाज नहीं निकाल पा रहा था। आखिर में महामारी के तकरीबन 1 साल के बाद कोरोना वायरस का वैक्सीन बनता है। लेकिन ये बीमारी अच्छे से गई नहीं थी कि एक और महामारी आ जाता है जो कि दुनिया में और तेजी से फैल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ HMP वायरस के बारे में। What is HMPV? Human metapneumovirus. The HMPV virus. The human metapneumovirus or HMPV. ये वायरस कोरोना वायरस की तरह चाइना से नहीं आया, बल्कि इस वायरस को सबसे पहले नीदरलैंड के बच्चों में पाया गया था। HMP वायरस का पूरा मतलब होता है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। क्या सच में HMP वायरस उतना ही खतरनाक है जितना कि आज से 5 साल पहले 2019 में आया कोरोना वायरस था? क्या हमें इस वायरस से डरना चाहिए? और क्या HMP वायरस की वजह से लॉकडाउन फिर से होने वाला है? आज इस वीडियो में समझेंगे क्या है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि साल 2001 में डच साइंटिस्ट जीवान दे हुएन और उसके कलीग्स के द्वारा पता लगाया गया। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब होता है कि जो वायरसेस हमारे सांस लेने में मदद करने वाले ऑर्गन्स को डैमेज करे और साथ ही उसी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस होने की वजह से ये हमारे लंग्स, ट्रेचिया और ब्रोंची जैसे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। HMP वायरस की वजह से हमें हल्का सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर परेशानियां जैसे फीवर, कोल्ड, ब्लैक नोज और कफ भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस, एडेनोवायरस और इसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा HMP वायरस के इतिहास के बारे में। HMP वायरस सबसे पहले बर्ड्स में देखा गया और उसके बाद बर्ड्स से इंसानों में आया। पहले ये AMP वायरस यानी एवियन मेटान्यूमोवायरस के नाम से जाना जाता था और उसके बाद ये सर्कुलेट होकर इंसानों को भी अपना शिकार बनाने लगा। AMP वायरस सिर्फ बर्ड्स को अपना होस्ट बनाता है और वहीं HMP वायरस इंसानों को यानी ये अब बर्ड्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। साल 2001 में जब नीदरलैंड के बच्चों का सर्दियां, जुकाम और फीवर ठीक नहीं हो पा रहा था और उसके अंदर पहले से मौजूद कोई रेस्पिरेटरी वायरस नहीं शो हो रहा था, तब जाकर साइंटिस्ट को पता चला कि ये एक नया वायरस इंसानों के अंदर आ चुका है जिसका नाम HMP वायरस है। ये ऐसा वायरस है जो कि सिर्फ बच्चे, बूढ़े और ऐसे लोग जो कि शारीरिक कमजोर है यानी जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम है, उसी लोगों को अपना शिकार बनाता है। कई सारे स्टडीज ये बताता है कि HMP वायरस साल 1970 से ही इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है, जबकि 2001 में साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चलता है। इसका मतलब कि ये वायरस आज से नहीं बल्कि आज से 50 साल पहले से भी इंसानों के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इतने पुराने वायरस होने के बावजूद भी कोई साइंटिस्ट से इसका वैक्सीन नहीं बना, यानी हम इंसानों के पास इसका कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं इसका वैक्सीन बनाने के लिए। जब हमारे पास इस वायरस का वैक्सीन ही नहीं है तो फिर हम इससे बचेंगे कैसे? तो जितना अफवाह इस वायरस को लेकर उड़ाया जा रहा है ये उतना खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप इससे खुद ब खुद ठीक हो सकते हो। यानी आपके शरीर में उतना क्षमता है कि अगर आपको ये वायरस होता है तो आप खुद ही इसे हरा सकते हो। और डॉक्टर लोग ऐसी दवा का इस्तेमाल करके इस वायरस को ठीक कर रहा है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती है और वो जाके इस वायरस से लड़ने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि ये वायरस 2001 से लेकर अभी तक कहीं छुप के बैठा हुआ था और अचानक से अभी दुनिया में फैलने लगा, बल्कि ये तो हर साल इंसानों को होता रहता है और हम लोग आसानी से इससे ठीक भी हो जाते हैं। मतलब कि ये वायरस ऐसा है कि आपको होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ठीक भी हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि मुझे नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ है और धीरे धीरे करके आप खुद ब खुद इससे ठीक हो जाओगे। लेकिन नॉर्दर्न चाइना दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक कुछ ज्यादा ही लोगों को ये संक्रमित कर रहा है, मतलब कि ये कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रहा है। क्या हमें इस बात को लेकर चिंता में रहना चाहिए? जैसे कि हमने जाना कि HMP वायरस से हमें माइल्ड कोल्ड और फ्लू होता है, मतलब कि इससे हल्का सर्दी जुकाम ही होता है। एक्सपर्ट्स के माने तो HMP वायरस कोविड-19 के जैसा पैंडेमिक यानी महामारी कभी नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोविड-19 बिल्कुल ही नया वायरस था और ये ऐसा वायरस था जो कि इससे पहले इंसानों को कभी नहीं हुआ था और हमारे लिए ये एकदम अनोखी चीज थी। वो कहते हैं ना जैसे कि अचानक से किसी ने हमला कर दिया और हम संभाल नहीं पाए, बिल्कुल ही वैसा हुआ था कोविड-19 के हमले में। अब बात आती है वैक्सीन और एंटीवायरल्स की। तो इस वायरस के लिए हमें वैक्सीन और एंटीवायरल का इतना जरूरी नहीं है क्योंकि इसे हम आसानी से हरा सकते हैं और HMP वायरस की वजह से हमें भविष्य में भी कभी और कहीं पे भी पैंडेमिक या महामारी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि साइंटिस्ट तब तक आसानी से इसका कोई ना
कोई वैक्सीन बना चुका होगा और ये वायरस उतना डेडली और खतरनाक भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे मामूली से वायरस के लिए कोई भी देश का सरकार क्यों लॉकडाउन लगाएगा। इससे ये भी साबित हो जाता है कि अब लॉकडाउन नहीं लगने वाला इस वायरस की वजह से। पर ज्यादातर वायरस चाइना से ही क्यों फैलता है? ज्यादातर वायरस चाइना से फैलने की वजह कई सारी है, लेकिन उसमें से कई महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। यानी चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन में और पहला सबसे बड़ा देश इंडिया है। चाइना के अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा आबादी होने की वजह से वहाँ कोई भी वायरस तुरंत ही आपस में फैल जाता है। मतलब कि अगर कोई एक वायरस एक इंसान को संक्रमित करता है और वहाँ के शहर छोटे छोटे हैं और वहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो एक इंसान को संक्रमित किया और वो जाके दूसरे इंसान से बात करता है, टच करता है उसके फेस पे या कोई भी कहीं भी जगह, और उसी कंटामिनेटेड जगह को दूसरे इंसान टच करता है, इस इंसान का वायरस उस इंसान के शरीर में चला जाता है और ऐसे करते 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 पूरा शहर में फैल जाता है। और शहर में फैलने के बाद अगर कोई इंसान उस शहर से दूसरे देश में ट्रेवल करता है एयरपोर्ट के जरिए से या किसी भी माध्यम के जरिए से, तो वो दूसरे देश को इंसानों को भी लगा देता है और फिर उस देश में फैलने लगता है। ऐसे करते 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 जब तक हमें पता चलता है ये नए नए वायरसेस पूरा दुनिया में फैल चुका होता है। यही सिर्फ एक रीजन नहीं है चाइना से वायरस जल्दी फैलने का, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वहाँ के बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का। तो जानवर उस बाजार में क्या कर रहे हैं? जिंदा जानवर को उस बाजार में बेचा जाता है और उसी जानवर का टॉयलेट्स यूरिन उस बाजार के नीचे लगता रहता है फ्लोर्स पे, और जब कोई इंसान बाजार में आता है तो उसके शरीर में ये वेस्ट टच होता है और कभी कभी ये होता है कि उसी की वजह से एक नया वायरस का जन्म होता है और वो इंसानों में फैल जाता है। हाल ही में चाइना के एक मार्केट द वुहान सी फूड होलसेल मार्केट जो कि वुहान में मौजूद है, ये वही जगह है जहाँ से हमारा प्यारा वायरस कोरोना वायरस का जन्म हुआ था। मतलब कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, ऐसे ही मैं प्यारा कह दिया हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि सभी वायरसेस चाइना से ही आता है, और भी कई देश ऐसा है जहां से ये वायरस आया है, जैसे जीका वायरस। ये मच्छर से आया वायरस है जो कि सबसे पहले 1947 युगांडा में रेसिस बंदरों में देखा गया था। उसके बाद अफ्रीका के दूसरे शहर के इंसानों में भी पाया गया। ये एक ऐसा वायरस था जो कि मच्छरों के जरिए से इंसानों में फैलता था। ऐसे मच्छर जो कि ज्यादातर दिन में ही काटती है, ऐसे मच्छर के ग्रुप का नाम एडिस मस्कीटोज होता है। फरवरी 2016 WHO ने इसको सीरियस हेल्थ इश्यू करार दिया था। ये एक पब्लिक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, मतलब कि PEIC है। और पब्लिक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का मतलब होता है कि ये अब महामारी के रूप में लगने वाला है, WHO ने ग्रांट कर दिया है। और लकीली उसी साल नवंबर 2016 में ये वायरस खत्म भी हो जाता है। अगर आपको इस वायरस के बारे में और जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं हर एक वायरस पे नया नया वीडियो ला सकता हूँ अगर आपको जानना है तो। दूसरा सबसे बड़ा वायरस है इबोला वायरस, इसको हम लोग EVD भी कहते हैं। इबोला वायरस डिसीज इंसानों को कभी कभार और मुश्किल से होने वाला वायरस है, पर इससे बहुत गंभीर बीमारी होता है और ये मौत का वजह भी बन सकता है। इबोला वायरस 2014 से लेकर 2016 के दौरान वेस्ट अफ्रीका में बहुत फैला था, जिसकी वजह से अफ्रीका में 11,400 मासूम जाने चला गया। अगर आपको इस वायरसेस के बारे में और जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे वायरसेस जो कि बहुत ही तेजी से दूसरे देशों में फैला है, उसका नाम मर्स-कोव मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, दूसरा H1N1 इन्फ्लुएंजा, तीसरा पोलियो और चौथा मेजल्स। और ऐसे कई वायरसेस है जो इस दुनिया में मौजूद है जो कि हम इंसानों को पता है, और कई सारे ऐसे वायरसेस भी है जो हमें अभी तक पता नहीं चला, हम बिल्कुल भी अनजान है उस वायरस से। ये वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा।